क्यों चांद आपके साथ चलता है? क्यों चांद आपके साथ चलता रहता है? क्यों आपको लगता है कि चांद आपके साथ चल रहा है और जो सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ पौधे हैं वो पीछे भाग रहे हैं? ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये एक पेड़ सड़क के किनारे लगा हुआ, और दूर ऊपर आसमान में ये चांद। ठीक है, और आप यहाँ खड़े हुए हैं, यानी ट्रेन में आप यहाँ हैं इस जगह। तो ये आपका चांद सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ये राइट हैंड साइड आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो बताइए, जब आप यहाँ हैं तो आपका ये जो ट्री है, ये चांद से किस साइड में आ रहा है आपका? ये तो चांद है आपका, चांद का सीधे सीधे आप देख रहे हो, और ये आपका पेड़ दिखाई दे रहा है आपको अपने सड़क के किनारे। तो अभी ये पेड़ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है चांद के हिसाब से? मतलब चांद से राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है ये? कोई बताए? इस टाइम डायग्राम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कि आप ये पेड़ आपके राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है? मयंक, आपकी माइक तो ऑन हुआ लेकिन सुनाई कुछ नहीं दिया, है ना? ये मून आपके सामने, और ये इसके रेस्पेक्ट में पेड़। तो आपका जो ट्री है, ट्री इज इन राइट हैंड साइड। ये जो ट्री है वो आपके राइट हैंड साइड पर है। ट्री इज इन राइट हैंड साइड, करेक्ट। अब क्या हुआ, आप ट्रेन में गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप चलते हुए यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए इस रेड वाली पोजीशन पर। अब ये आपका चांद है, ये सीधे आपके सामने। तो ये अब आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ, जब आप इस पोजीशन पर पहुंच गए, अब यहाँ आपका जो ट्री है, वो ट्री कहाँ है? इन लेफ्ट हैंड साइड। यानी ट्री की पोजीशन बदल गई, ट्री की पोजीशन बदल गई। किसके रेस्पेक्ट में बदल गई? मून के रेस्पेक्ट में। यानी आपको, जब आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो अभी आप ट्री से पीछे थे, ट्री के सामने है, और फिर जैसे ही ट्री को आपने पार किया, तुरंत आपकी साइड बदल गई। जो राइट हैंड साइड में था मून के रेस्पेक्ट में, वो आपका वही ट्री लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो आपको क्या लगा? आपको ऐसा लगा जैसे ट्री ये पीछे की तरफ मूव कर गया, क्योंकि साइड बदल ली इसने। आपके राइट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे। भाई ये राइट हैंड साइड पे थी, ये ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड पे था, और फिर आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपको क्या लगा? ट्री आपने मूव मूव कर, जबकि ट्री तो वहीं का वहीं है अपनी जगह। मूव तो आप कर रहे हो, आपने अपनी पॉइंट ऑफ विजन बदल दिया, आपने अपना देखने वाला पॉइंट बदल दिया यहाँ से। तो ट्री की पोजीशन बदल गई मून के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए ट्री चलता हुआ दिखाई देता है। और क्योंकि मून की पोजीशन तो अब भी वही की वही है, देखो मून की पोजीशन नहीं बदली है। अगर यहाँ इस कंडीशन में आप दूसरा तरीका एक और समझ सकते हो, आप इसे दूसरे तरीके से एक और समझ सकते हो। अभी आपके ट्री के बीच की डिस्टेंस सपोज 10 मीटर थी, फिर यहाँ आए तो 4 मीटर रह गई, फिर यहाँ सामने आए 0 मीटर रह गई, फिर यहाँ पे फिर बढ़ने लगी, निगेटिव में हो गई डिस्टेंस। अब ये ट्री है, आप यहाँ हो, ट्री से आपकी डिस्टेंस है 10 मीटर, फिर आप यहाँ पहुंचे, ट्री से आपकी डिस्टेंस रहेगी 2 मीटर, फिर आप यहाँ पहुंचे, ट्री से डिस्टेंस रहेगी 0 मीटर, फिर आप यहाँ पहुंचे, ट्री से अब आपकी डिस्टेंस हो गई -5 मीटर, फिर आप यहाँ पहुंचे, ट्री से आपकी डिस्टेंस हो गई -10 मीटर। तो लगातार क्या हो रहा है, आपकी आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है ट्री के रेस्पेक्ट में। और इसी को मोशन कहते हैं। अब ये मोशन का लेसन पढ़ेंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना मोशन कहलाता है। लेकिन यहाँ जो मून है, अगर मून आपसे आपसे 10 लाख किलोमीटर था,
तो यहाँ भी 10 लाख किलोमीटर है, यहाँ भी 10 लाख किलोमीटर है, यहाँ भी 10 लाख किलोमीटर है। उस 10 लाख किलोमीटर में 1-2 मीटर का कोई डिफरेंस पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं पड़ेगा। मून की जो डिस्टेंस है अगर वो 10 लाख किलोमीटर है तो वो आपके आपसे 10 लाख किलोमीटर पर ही है, चाहे आप इस ट्री के पीछे थे या ट्री के आगे थे। तो मून आपको वहीं का वहीं दिखाई देगा, मून की पोजीशन बदल ही नहीं रही। लेकिन ट्री की पोजीशन लगातार क्या हो रही है? बदल रही, क्योंकि ट्री के और आपके बीच का डिस्टेंस कंसिडरेबल चेंज हो रहा है, कंसिडरेबल चेंज हो रहा है। इसलिए ट्री आपको मोशन में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। आपकी पोजीशन बदल रही है ट्री के रेस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई यू आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्री। या आप कह दो कि ट्री की पोजीशन बदल रही है आपके रेस्पेक्ट में, तो इट मीन्स ट्री इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू यू। लेकिन मून की पोजीशन नहीं बदल रही आपके रेस्पेक्ट में, तो मून इज नॉट इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू यू। जब मोशन में नहीं है तो ये आपके साथ है। ये आपके साथ कैसे? जैसे आपने हाथ में एक ट्रेन में बैठे हुए आप वो खा रहे हो, क्या बर्गर? खाना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, खा रहे हो आप, बर्गर खा रहे हो। तो क्या बर्गर की पोजीशन बदल रही है आपके रेस्पेक्ट में? नहीं। अगर बर्गर की डिस्टेंस आपसे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी तो 10 ही सेंटीमीटर है। यहाँ 10 लाख किलोमीटर थी मून की तो 10 लाख किलोमीटर है। बर्गर भी रुका हुआ आपके रेस्पेक्ट में। जब मून की डिस्टेंस नहीं बदल रही तो मून भी रुका हुआ आपके रेस्पेक्ट में। लेकिन इस पेड़ की डिस्टेंस लगातार बदल रही है, तो पेड़ चल रहा है। या पैरालैक्स की फॉर्म में इसे हम करें तो क्या, कि आपका पोजीशन ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ विजन आपका चेंज हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज हो गया किसकी रेस्पेक्ट में? पेड़ का पॉइंट ऑफ विजन चेंज हो गया किसकी? बैकग्राउंड की रेस्पेक्ट में। तो बैकग्राउंड अपनी जगह है, बैकग्राउंड अपनी जगह है, लेकिन पेड़ की पोजीशन आपकी बदल गई। तो पेड़ पीछे चला गया लेकिन जो बैकग्राउंड है उसकी पोजीशन नहीं बदली, तो ये लगातार आपको अपने साथ चलता हुआ ही दिखाई देता है।